नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 नवंबर 2024 तदनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन शुक्रवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। सबसे अधिक तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर और जोधपुर में रिकॉर्ड किया गया। वहीं अब न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में आते हुए 9.2 डिग्री सेल्सियस सिरोही के माउंट आबू में दर्ज हुआ है। वर्तमान में सिनोप्टिक परिस्थितियां इस प्रकार है कि एक पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तर भारत के भागों पर अवस्थित है, जिसका परिसंचरण तंत्र अफगानिस्तान तथा उससे सटे पाकिस्तान देश पर समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी दूरी के साथ चल रहा है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 120 नॉट अर्थात करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जेट स्ट्रीम की हवाएं चल रही है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में अगले और 2 दिन अच्छी बर्फ गिर सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में पंजाब राज्य के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में बारिश होने का अनुमान है। इसके आंशिक असर से राज्य के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के उत्तरी हिस्सों में आज रात्रि के समय कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आज सुबह के समय जैसलमेर के उत्तरी भागों में तन्नोट, रामगढ़, बहला, मोहनगढ़ और इसके आसपास के बीकानेर के रणजीतपुरा, खाजूवाला और इससे सटे अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन में विशेषकर शाम के समय जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर आसमान में हल्के चितराई बादल छाए हुए नजर आ सकते हैं। सुबह के समय दक्षिण पूर्व दिशा से हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगी। दोपहर बाद और रात के समय हवाओं का रुख पश्चिम दिशा से रहेगा। राज्य के उत्तरी भागों में हिंदुमलकोट, मिर्जेवाला, संगरिया और सादुल शहर के आसपास कहीं कहीं मौसम खराब भी हो सकता है। शेष भागों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। मौसम विभाग ने कल विस्तारित मौसम पूर्वानुमान जारी करने के दौरान कहा है कि इस नवंबर माह में अब तक बीते 2 सप्ताह में दीर्घावधि वर्षा के औसत से 33% कम वर्षा दर्ज की गई है। अगले 2 सप्ताह के दौरान प्रथम सप्ताह में राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस समय अवधि में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, जबकि 17 नवंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से सर्दी का असर बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरे सप्ताह में भी राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है तथा अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य के आसपास दर्ज हो सकते हैं। विभाग ने यह भी बताया है कि आगामी 2 दिन और बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के अलावा चूरू जिले के क्षेत्रों में भी कुछ भागों में घना व अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर असर पड़ सकता है। यदि एहतियाती उपाय नहीं किए गए तो इससे वाहन चलाते समय सड़क यातायात दुर्घटना हो सकती है। घने कोहरे में कणीय पदार्थ और अन्य प्रदूषक होते हैं, इनके संपर्क में आने से ये फेफड़ों में फंस जाते हैं और उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे घबराहट, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे में किसान भाई और आम नागरिक बदलते मौसम में सुबह शाम हल्के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें तथा अपने खान-पान और स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, आज कार्तिक माह बीतने को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और स्नान का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस अवसर पर आज कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राज्य के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल पुष्कराज और कपिल मुनि की तपोभूमि बीकानेर के कोलायत में तीर्थ स्थलों पर विशेष सजावट की गई है। यहाँ पर स्नान के लिए आज तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और दोस्तों, इस माह के गर्भ शकुनों की यदि बात करें तो इस बार इस माह में कार्तिक के कष्ट बहुत कम रहे। इस महीने के अंत में एकादशी से जरूर कहीं कहीं हल्के कष्ट नजर आ रहे हैं। आज पूर्णिमा के दिन के लिए कहा जाता है कि काति शुद्ध पूनम दिन कार्तिका नख्तर होय, जामे बादल बिजली चोखी बिरखा होय। यानी कि आज आकाश में बादल और बिजली हो तो अगले साल चौमासे में भरपूर वर्षा होगी। लेकिन दोस्तों, आज ये शुभ अवसर केवल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को प्राप्त हो सकता है। इन इलाकों में या आसपास कहीं कहीं आज रात्रि के समय बिजली चमकती हुई दिखाई दे सकती है।
जबकि आकाश में बादल आज सभी जिलों में दिखाई दे सकते हैं। पूर्णिमा तिथि कल तड़के 3 बजे तक रहेगी और कर्तिका नक्षत्र आज रात्रि में करीब 10 बजे लगेगा। तो दोस्तों, पूर्णिमा को कर्तिका नक्षत्र इस बार थोड़ा कम मिला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस महीने में गर्भ शकुन जरूर बने हैं। तो किसान भाइयों को अब जमाने की आश जरूर बंधी है। आगे कल से मिक्सर महीना लग रहा है, तो इसमें भी कोई न कोई अनुमान योग्य बात जरूर रखी गई है, जिसके बारे में आगामी बुलेटिनों में हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मानसून और राजस्थान की ताज़ा मौसम अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें कृषि जगत चैनल और फेसबुक पेज के साथ। आप हमसे व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।